वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल होने वाला है वो है डोंट गिव अप। देखिए गाइस यहाँ जो डोंट गिव अप है इसका अर्थ हो जाएगा हिम्मत मत हारो। देखिए गाइस जब भी आप किसी काम को करने के लिए सोच लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, अर्थात उसे बीच में हमें नहीं छोड़ना चाहिए, यानी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बीच में किसी भी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हमारा स्टोरी है, इसलिए इसका जो टाइटल है वो डोंट गिव अप दिया गया है, अर्थात हिम्मत मत हारो। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो। देखिए गाइस अ लॉन्ग टाइम अगो का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत समय पहले। देयर वॉज लिव्ड अ बॉय नेम्ड रोडनी। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि रोडनी नाम का एक लड़का रहता था। तो कहाँ रहता था? इन अ विलेज, अर्थात एक गांव में। गाइस यदि मैं इसे एक लाइन में ट्रांसलेट करूँ तो इसका कहने का अर्थ है कि बहुत समय पहले एक गांव में रोडनी नाम का एक लड़का रहता था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो रोडनी है उसके साथ क्या होता है या वो क्या करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली, अर्थात जो रोडनी था वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब देखिए गाइस जो रोडनी है वो एक गर्ल है या वो है, वो हमें यहाँ ही से पता चल रहा है, क्योंकि ही बॉयज़ के लिए यूज किया जाता है तो उससे पता चलता है कि रोडनी जो है वो एक बॉय था। तो जो रोडनी था वो अपने फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश था, या बोल सकते हैं कि वो बहुत ही खुश था। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस, यानी जो उसकी खुशी है, कुड नॉट नहीं रह सका लास्ट फॉर लॉन्ग, यानी लास्ट फॉर लॉन्ग का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा लंबे समय तक, यानी जो रोडनी का जो खुशी है वो लंबे समय तक नहीं रह सका। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या होता है या ऐसा क्या कुछ होता है कि जो उसकी खुशी है वो लंबे समय तक नहीं रह सका। तो चलिए देखते हैं। रोडनी एंड हीज फेलो विलेजर्स फेस्ड अ सीवियर ड्रॉट। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो रोडनी है और एंड का अर्थ हो जाएगा और हिज मतलब उसके फेलो विलेजर्स, यानी उसके साथी गांववासी, यानी रोडनी और उसके जो साथी गांववासी हैं, फेस का अर्थ हो जाएगा सामना कर रहे थे या सामना किए किससे? अ सीवियर ड्राउट, अर्थात एक गंभीर सूखा से, या बोल सकते हैं एक भीषण सूखा से जो उसके गांववासी थे और जो रोडनी थे उन्होंने सामना किया, या बोल सकते हैं कि सामना वो एक सूखे से कर रहे थे, भीषण सूखा से वो सामना कर रहे थे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है उनके साथ। दे डिस्परेटली वेटेड फॉर रेन्स बट विथ नो लक। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो रोडनी था उन्होंने बेसब्री से किसका? बारिश का इंतजार किया, यानी कि उनके जो गांववासी थे और जो रोडनी था उन्होंने बारिश का बेसब्री से इंतजार किया। यहाँ जो डिस्पेरेटली है इसका अर्थ हो जाएगा बेसब्री से। तो वे जो लोग थे उन्होंने बेसब्री से बारिश का इंतजार किया, लेकिन बट का अर्थ हो जाएगा लेकिन विथ नो लक, यानी उनका जो लक था, उनका जो किस्मत था वो शायद बारिश का नहीं था, तो शायद उनके गांव में बारिश नहीं हुआ। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि बारिश ना हुआ तो आगे क्या होता है। ऑल द क्रॉप्स लैंड एंड इवन ट्रीज ड्राइड अप। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि बारिश ना होने के कारण जो सारे फसल थे, ऑल द क्रॉप्स यानी सारे जो फसल थे, लैंड अर्थात जो भूमि थी, एंड और इवन यहाँ तक जो ट्रीज यानी जो पेड़ थे,
ड्राइड अप, यानी सारे जो ये जो चीज़ें थी वो सारे सूख गए, यानी कि बारिश नहीं हुआ, अधिक गर्मी थी, तो ये सारे चीज़ें जो थी वो सूख गई। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या कुछ होता है उनके गांव में। द कैटल, कैटल का अर्थ हो जाता है मवेशी या बोल सकते हैं पशु। तो जो पशु थे, स्टार्टेड यानी शुरू हो गए, क्या होना, डाइंग, यानी जो पशु थे वो भी मरना शुरू हो गए, यानी कि पानी नहीं था तो शायद वे जो जानवर थे वो प्यासे मरने लगे होंगे। तो यहाँ वही बताया गया है कि जो पशु भी थे वो भी मरने लगे। अब उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। एज देयर वॉज नो रेन, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि बारिश ना होने के कारण, यानी एज देयर वॉज नो रेन यानी बारिश ना होने के कारण, द स्ट्रीम यानी जो नाला था, वॉश ड्राइंग यानी वो सूख रहे थे, अब स्लोली अर्थात धीरे धीरे, यानी बारिश ना होने के कारण वहाँ जो नाला था वो धीरे धीरे सूख रहे थे या बोल सकते हैं सूख रहा था। देखिएगा स्ट्रीम का अर्थ हो जाएगा नाला, यानी जहाँ से पानी वगैरह बहता है, या फिर बोल सकते हैं छोटी नदी। तो वो सारे जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे सूखने लगी थी, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। गैस आप यहाँ रोडनी को देख सकते हैं कि उनका जो विलेजर है वो एक साइड पानी को दिखाया गया है और एक साइड काफ़ी आपको सूखा नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा डायग्राम क्यों दिया गया है वो हमें आगे स्टोरी में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गैस देखते हैं कि आगे और क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नाइट, वन नाइट का अर्थ हो जाएगा एक रात। ड्यूरिंग अ मीट विथ द विलेजर्स रोडनी सेड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि एक रात ग्रामीणों के साथ एक बैठक के दौरान जो रोडनी था उन्होंने कहा। देखिए वन नाइट एक रात, ड्यूरिंग अ मीट यानी कि एक बैठक के दौरान, एक मीटिंग के दौरान, किसके साथ, तो विथ द विलेजर्स यानी गांव वासियों के साथ। अब यानी एक मीटिंग था तो उन मीटिंग में जो रोडनी था उन्होंने कहा, यानी रोडनी सेड यानी रोडनी ने कहा। अब वो क्या कहा वो हम चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, वी ऑल हैव हेयर्ड अर्थात हम लोगों ने सुना है, टेल्स, टेल्स का अर्थ हो जाएगा स्टोरी, कहानियाँ, तो किन से, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात अपने दादा दादियों से। किसके बारे में, तो अबाउट अन अंडरग्राउंड रिवर एक भूमिगत नदी के बारे में, फ्लोइंग यानी जो बहता है, थ्रू आवर विलेज यानी जो हमारे गांव के अंदर से होकर बहता है। यानी जो रोडनी है उन्होंने अपने गांव के विलेजर्स के जो मीटिंग हो रही थी वहां उन्होंने उन सबों से कहा कि हम सब ने सुना है एक कहानी को अपने दादा दादी से कि हमारे गांव के अंदर से या भूमिगत जो एक रिवर है वो हमारे गांव से होकर बहती है। आप देख सकते हैं वी ऑल हैव हेयर्ड टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट अन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो कहानी उन लोगों ने अपने दादा दादियों से सुना था वो क्या आगे सच होता है और उन लोगों को पानी से निजात मिलता है या नहीं, वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद देखिए रोडनी और आगे क्या बोलता है। वाई डोंट वी डिग एंड सी, क्यों ना हम इसे खोदे और देखें, यानी कि वो जो कहानियों में हम लोगों ने जो सुना है उसे क्यों ना हम खोदे और देखें। उसके बाद और चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करता है वो। द विलेजर्स एग्रीड एंड स्टार्टेड डिगिंग, यानी जो विलेजर्स थे जो गांववासी थे वो रोडनी के बातों को मान गए या बोल सकते हैं उनके बातों पर सहमत हो गए और उन लोगों ने खोदना शुरू किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं देखते हैं। दे डग फॉर सम डेज बट गेव अप सून। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो विलेजर वासी थे उन लोगों ने तैयार भी हो गया और खोदना भी शुरू किया, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। दे डग यानी उन लोगों ने खोदा, फॉर सम डेज यानी कि कुछ दिनों तक, बट लेकिन, गेव अप सून लेकिन जल्द ही छोड़ दिया, यानी कि जोश में जो गांव वाले थे वो कुछ दिनों तक उन लोगों ने खोदना शुरू किया और काम भी किया लेकिन जल्द ही उन लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर हालांकि, रोडनी यानी जो रोडनी था,
केप्ट ऑन डिगिंग, यानी वो खोदता रहा। यानी जो विलेजर वासी थे वो तो खोदना बंद कर दिए, लेकिन जो रोडनी था वो खोदता रहा, यानी कि वो जारी रहा, यानी कि उस नदी को पाने के लिए वो लगातार खोदता चला गया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। वेन का अर्थ हो जाएगा जब। पीपल टोल्ड हिम टू गिव अप, यानी कि जब जो गांववासी थे या जो लोग थे उनसे कहा क्या करने के लिए, टू गिव अप यानी छोड़ने के लिए, यानी उसे खोदने के लिए, बंद करने के लिए जब गांववासियों ने उनसे कहा, तो देखिए जो रोडनी था वो क्या बोलता है। ही सेड, उन्होंने कहा, गॉड इज हेल्पिंग, अर्थात भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। एंड और गाइडिंग का अर्थ हो जाएगा मार्गदर्शन करना। माय वे यानी मेरे रास्ते को, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कौन बोला, ऐसा जो रोडनी है उन्होंने उन पीपल को बोला, उन लोगों को कहा जो रोडनी को काम करने से रोक रहे थे कि ऐसा तुम बंद कर दो, यानी कि खोदना बंद कर दो। लेकिन रोडनी ने ऐसा उन लोगों को जवाब दिया। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। क्या रोडनी आगे भी काम को जारी रखता है, या फिर वो भी उस काम को बंद कर देता है, या फिर आगे वो पानी खोजने में सफल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। वन डे का अर्थ हो जाएगा एक दिन। वेन जब, ही हाइड डग डीप इनफ, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जब जो रोडनी था उन्होंने पर्याप्त खोद दिया, यानी कि जो रोडनी था वो लगातार खोदता गया और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने पर्याप्त गड्ढा खोद दिया। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। रोडनी सॉ वाटर, यानी जो रोडनी था उन्होंने पानी को देखा, यानी जो रोडनी था उन्होंने पर्याप्त गड्ढा को खोद दिया तो शायद उसे पानी मिल गया। तो जो रोडनी था उन्होंने पानी को देखा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव द होल विलेजर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो रोडनी का काम ना छोड़ने का जो एटीट्यूड था वो सभी गांव वासियों को बचाया। देखिए हिस एटीट्यूड अर्थात उस रोडनी का जो एटीट्यूड था, तो कैसा एटीट्यूड, ऑफ नॉट गिविंग अप यानी नहीं छोड़ने का, यानी खोद रहा था उसे नहीं छोड़ने का, वो एटीट्यूड सेव्ड यानी बचाया किसको, द वोल विलेजर, वोल विलेज यानी पूरे गांव को बचाया। यानी कि जो उनका खोदने का जो एटीट्यूड था कि वो लगातार खोदते गया, तो वही जो उसका एटीट्यूड था उन्होंने पूरे गांव को बचाया, पूरे गांव को सेव किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे और क्या कहा गया है। नेवर गिव अप सो इजली, रोडनी एडवाइस ऑल द विलेजर्स। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि इतनी आसानी से हार ना मानो। रोडनी ने सभी ग्रामवासियों को ये सजेशन दिया, या बोल सकते हैं कि ये सलाह दिया कि हमें इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। देखिए नेवर गिव अप सोजली, यानी कि इतनी आसानी से हार ना मानो। रोडनी एडवाइस यानी जो रोडनी था उन्होंने एडवाइस दिया किसे, ऑल द विलेजर्स, यानी उनके जो सारे गांववासी जो खोदने से मना करती हैं और उनको भी मना कर रहे थे कि अब मत खोदो, लेकिन बाद में रोडनी को पानी मिल गया। तो जो रोडनी है उन्होंने सारे गांववासियों को उन्होंने एक सजेशन दिया कि इतनी आसानी से हार नहीं मानो। उसके बाद देखिए आगे और क्या होता है। नाउ अब दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अब उनके पास पानी की कभी कमी नहीं होती। यानी जो रोडनी था उन्होंने नदी को ढूंढ लिया जो उसके गांव के अंदर से भूमिगत होकर बहता था, तो उस समय से जो पानी थी वो अब उन गांववासियों के पास कभी कमी नहीं हुआ, यानी पानी की कमी कभी नहीं हुआ। देखिए नाउ दे आर नेवर शॉर्ट, यानी उन लोगों के पास कभी ख़त्म नहीं हुआ क्या, ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी उन लोगों के पास कभी नहीं हुई। उसके बाद देखिए आगे और क्या कहा गया है। एंड और वेन एवर, जब कभी भी, एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, अराइज यानी आती, यानी कोई भी समस्या जब उनके पास आता, ऑल द विलेजर्स यानी सभी ग्रामवासी, केम अप टुगेदर यानी कि एक साथ आते, एंड और फाइंड अ सॉल्यूशन और उसका निष्कर्ष ढूंढते, या बोल सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम उन सभी गांववासियों के पास आता तो वो सारे मिलकर उसका एक सॉल्यूशन को ढूंढते।
ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो रोडनी था उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहा और वो अंत में उस जो भूमिगत जो जल था उसे पाने के लिए सफल भी होता है। तो गाइस शायद ही इसलिए जो स्टोरी का जो टाइटल है वो डोंट गिव अप दिया गया है, अर्थात हिम्मत मत हारो, यानी कि लगातार बढ़ते रहो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए या बीच में किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। साथ ही गाइस आपको जो रेड कलर का जो बटन दिया गया है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।